बिहार के पटना से एक बड़ी खबर सामने आई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सत्ता में आना ही नहीं है तो झूठ बोलने में क्या हर्ज है। चिराग ने व्यंग करते हुए कहा कि अच्छा हुआ उन्होंने हर परिवार को एक नौकरी देने का वादा किया है, वरना अगर झूठ बोलने पर आ जाएं तो शायद पूरे बिहार को ही सरकारी नौकरी देने का वादा कर दे। चिराग पासवान ने कहा कि ऐसे वादों से जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता अब समझदार है और जानती है कि ऐसे वादे पूरे करना नामुमकिन है। आइए सुनते हैं चिराग पासवान ने और क्या कुछ कहा। बताएं तो कैसे? दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे कि 14 करोड़ बिहारियों को हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। बहरहाल ये जितनी बातें हैं प्रैक्टिकल, अगर आप इसको दृष्टि से नहीं देखिएगा, और मैं मानता हूं कि बिहार की जनता, बिहारियों में इतना बुद्धि, इतना विवेक होता है कि उनको हर चीज़ के, हर पक्ष के, हर पहलू की जानकारी उनको होती है। आज की तारीख में हम लोग को जाके कहीं पे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है किसी भी बिहारी को कि भैया कहाँ से दीजिएगा, पैसा कहाँ से आएगा आपके पास, राजस्व कहाँ से अर्जित कीजिएगा। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि ये संभव नहीं है और ये झूठे वादे ये लोग कर रहे हैं। पर झूठे वादे करने का साहस भी इसीलिए आता है क्योंकि इनको पता है कि सत्ता में आना ही नहीं, तो जितना झूठ बोलना बोलते। पलायन शुरू किसने करवाया था ये भी एक बार झांक के देख लें। 90 का वो दशक था ना, इन्हीं का ही शासनकाल था, इन्हीं के परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री थे जिस वक्त पलायन शुरू हुआ। तो अगर पलायन रोकने की अगर इनको इतनी चिंता है तो इनको वो दशक भी याद करना चाहिए जिसकी वजह से पलायन चरम सीमा पे गया था। और आज भी जिस तरीके से ये लोग हुड़दंग मचाते हैं, क्या ये जंगल राज की छाया नहीं दिखाई देती है? अभी परसों हमारे वहाँ पे प्रत्याशी जिसकी गाड़ी को तोड़ा गया बख्तियारपुर में, वहाँ पे उनकी गाड़ी के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, ये वही लोग हैं ना, इसी मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने जंगल राज के समय किसी बिहारी को बिहार में रहने लायक नहीं छोड़ा था। आज उनकी वजह से बिहार इतना पीछे गया। जो पहली पीढ़ी जो अभी रील स्क्रॉल करती है और देखती है कि भैया दिल्ली मुंबई इतने चमचमाते शहर बन गए, बिहार क्यों नहीं बना, इसीलिए उनको ये बताना ज़रूरी है फर्स्ट टाइम वोटर को कि भैया उस वक्त 90 का दशक था जिसने बिहार को कम से कम पिछले 2.5-3 दशक पीछे धकेलने का काम किया। नहीं तो जिस गौरवशाली इतिहास से हम लोग आते हैं भैया, शिक्षा के महत्व को देश तो भूल जाए, दुनिया नहीं जानता था, तब हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करते थे। एक से एक महापुरुषों की ये धरती रही है, कहने की जरूरत नहीं है भाई। बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी बिहार से होते हैं, IAS IPS ऑफिसर्स आप बोल लीजिए, मीडिया हाउस में देख लीजिए, बिजनेस हाउसेस में देख लीजिए। उसके बाद अगर बिहार का ये हाल हुआ तो कौन जिम्मेदार था? यही लोग जिम्मेदार थे। ये लोग क्या कर रहे हैं अपना भी बता दें प्रभु। हम लोग तो सीने पे कोई तमगे की तरह लगा के नहीं घूमते ना कि हम ही लोग हितैषी हैं, मुसलमानों के संरक्षक हम ही लोग हैं। भैया हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। मैं अपर कास्ट बिहारी की नहीं, मैं पिछड़ा बिहारी की नहीं, मैं दलित बिहारी की नहीं, मैं हिंदू बिहारी, मुस्लिम बिहारी की बात नहीं करता हूँ। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ। सीने पे तमगे की तरह कौन लगा के घूमते हैं ये? तो जब उप मुख्यमंत्री की घोषणा करने की बारी आई तो क्या किया आपने? और मुसलमानों को कब तक प्रभु डरा डरा के NDA में जाइएगा तो ये हो जाएगा, मोदी आएंगे तो वो हो जाएगा, कब तक डराइएगा? आज नहीं तो कल मुसलमान जागेंगे और समझेंगे कि भैया क्या किया आप लोगों ने। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सबसे बड़ा आईना है इन लोगों के लिए। इनके रहते हुए मुसलमानों के हालात देश और प्रदेश में क्या थे, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है। तो ऐसे में ये चिंता ना करें कि हम लोग क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। आप लोग उनके तथाकथित स्वघोषित संरक्षक बन के फिर रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया उनके लिए ये तो बताइए। जी हाँ, चिराग ने कहा कि महागठबंधन के पास ना तो नीयत है न नीति, बस चुनाव से पहले वादों की झड़ी लगाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। चिराग पासवान ने आगे ये भी कहा, बिहार की जनता अब झूठे वादों में नहीं फंसने वाली। उन्होंने विश्वास जताया कि लोग विकास, रोजगार और सच्चाई को देखकर ही वोट करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में नेताओं के बयान लगातार सियासी गर्मी बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान के इस बयान ने महागठबंधन की रणनीति पर एक नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल जानकारी में इतना ही।